Hello guys, this is the first chapter of electrical engineering first. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। सो हम लोग को इसको हिंदी में कहते हैं अभियांत्रिकी पदार्थों का वर्गीकरण। इंजीनियरिंग में जो जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं उसका क्लासिफिकेशन करना है हम लोग को। सो इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये होता क्या है और हम लोग को ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ये तो सभी जानते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारे ऐसे विकास हुए हैं, लाइक टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, हीटर, आयरन, एवरीथिंग। सो इसमें बहुत सारे आविष्कार हुए। इवन चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में इंजीनियर्स का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। सो हम लोग को जैसे इंजीनियरिंग का बहुत सारा फील्ड है। पहला फील्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नॉट पहला, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पार्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ये सारे हैं। और इन सब में हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पदार्थ का यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप्स के पदार्थ का यूज़ करते हैं, मीन्स मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। और एक इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो उन सब मटेरियल्स के बारे में पढ़े कि उसका यूज़ कहाँ है और इसको हम लोग को क्यों पढ़ना है, वाई वी शुड हैव टू स्टडी अबाउट द मटेरियल्स, दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स। सो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि मीन्स उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी उपलब्धता कितनी होनी चाहिए, कलरेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, सारे पढ़ने हैं। सो इसमें देख लेते हैं कि होता क्या है। बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जिसमें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे आवश्यक पदार्थ का यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी में केवल इलेक्ट्रिकल पदार्थों का प्रयोग होता है, जबकि यांत्रिकी अभियांत्रिकी में यांत्रिक पदार्थों का। अतः इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्लासिफिकेशन करेंगे। इसमें हम लोग ढेर सारे मटेरियल्स का पढ़ेंगे। सो पहली बात, मटेरियल्स होते क्या हैं। पदार्थ, व्हाट इज़ पदार्थ, व्हाट इज़ मटेरियल। पदार्थ वो होते हैं, इस टाइप की वस्तुएं होते हैं जिनका संगठन एक भौतिक और रासायनिक दृष्टिकोण से निश्चित होता है और स्थिर होता है। उनका जो स्ट्रक्चर होता है भौतिक एंड रासायनिक, केमिकल एंड फिजिकली, दोनों दृष्टिकोण से वो क्या होता है, स्थिर और निश्चित होता है। आप देख लेते हैं विभिन्न क्षेत्रों में भी अलग अलग इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में अलग अलग टाइप्स के पदार्थों का यूज़ होता है। सो जैसे कि परंतु पदार्थों के उपयोग करने से पहले अगर हम लोग कोई भी पदार्थ यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमें पूर्णतः जानकारी होना चाहिए। हम लोग खाना बनाने जा रहे हैं तो हम लोग को दाल बनाना है, तो दाल का पूरा जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी दाल में क्या क्या पड़ता है, उसको कैसे बनाना है। तो उसी तरह कोई भी डिवाइस बना रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, कोई भी डिवाइस, कोई भी मशीन बना रहे हैं, तो हमें उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि उसके पदार्थ किस किस टाइप के पदार्थ यूज़ होंगे। उसकी क्या होता है साइंस फील्ड में, या फिर कोई भी चीज़ जब कोई एक इंजीनियर या फिर कोई साइंटिस्ट किसी भी चीज़ का आविष्कार करता है तो उसको विशेष तरीके से ध्यान में रखते हुए, मोबाइल बनता है तो मोबाइल को विशेष तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि मार्केट में उसको सब लोग यूज़ कर सकें, सब लोग ख़रीद सकें। इसी को विशेष तौर पे ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि वो सस्ता भी हो, रिलायबल हो, सब कुछ हो, अच्छा भी हो। तो इस तरीके से अब बहुत ही महंगा फ़ोन बना दिया, उसको कोई ख़रीद ही नहीं पाए तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक दो ग्राहक आएंगे, ऐसे सस्ता बनाएं, मतलब अच्छा रहे, सस्ता रहे, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो देख लेते हैं पदार्थों का चयन करने हेतु सबसे पहले किसी भी डिवाइस को बनाने के लिए, किसी भी मशीन को बनाने के लिए हम लोग पदार्थों का चयन करते हैं, मीन्स मटेरियल का चयन करते हैं, मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। मटेरियल को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग को बहुत ही सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो ये है क्वालिटी ऑफ मटेरियल। क्वालिटी ऑफ मटेरियल की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मीन्स मटेरियल कैसा होना चाहिए। जैसे अगर किसी पदार्थ की गुणवत्ता को हम लोग को ध्यान में रखना है, क्वालिटी को ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले देखेंगे फिजिकली, केमिकली एंड मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकल गुणों को सबको ध्यान में रखना है। फिजिकल भी, केमिकल भी, मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रिकल भी। तभी इसको हम लोग सबका ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक इंजीनियर एक सही पदार्थ का चयन कर पाएगा। अब देखेंगे कॉस्ट के बारे में, मीन्स उसका प्राइस कितना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। पदार्थ का उचित मूल्य होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ना महंगा होना चाहिए ना बहुत ही ज़्यादा सस्ता, क्योंकि निर्माणकर्ता कम कीमतों की पदार्थों की ओर पहले आकर्षित होता है। अगर कोई भी हम लोग सामान बनाएं जो ज़्यादा सस्ता होता है मार्केट में, वही ज़्यादा चलता है। तो सबसे पहले अगर पदार्थ बना रहे हैं, कुछ भी मशीन बना रहे हैं, तो हमें ये बात ध्यान में रखना है कि वो मशीन सस्ता होना चाहिए, उसमें जो
मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं वो सस्ते होने चाहिए और उसका ड्यूरेबिलिटी, अब ये नहीं कि सस्ता बनाए, सस्ता मटेरियल यूज़ कर दिए तो 2 दिन में ख़राब हो जाए, ऐसा भी नहीं, उसकी ड्यूरेबिलिटी ध्यान रखनी है। टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी मीन्स टिकाऊपन। अब ये नहीं सस्ता मटेरियल यूज़ कर दिए और 2 दिन में ख़राब हो गया, तो टिकाऊपन भी बहुत ज़रूरी है और अधिक से अधिक होनी चाहिए इसकी टिकाऊपन। और इसका जो समय काल होना चाहिए, मीन्स इसको यूज़ करने का जो समय होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ये सब ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं पदार्थ की उपलब्धता। अब ये नहीं कि कोई पदार्थ हम लोग बोल दिए ये मशीन बनाना है और वो सब सामान ही मार्केट में ना उपलब्ध हो, मटेरियल्स ही ना उपलब्ध हो, तो ऐसे मशीन को बनाने का फ़ायदा क्या है? जब हमें सामान ही नहीं मिल पाएगा तो हम ऐसा मशीन बनाएंगे कैसे? तो इन सबको बहुत ध्यान में रखना है। कलर एबिलिटी, कलर को भी ध्यान में रखना है। अब फीके रंग के कलर नहीं यूज़ करने हैं, अच्छे सुंदर जो दिखने में सुंदर हो, ताकि लोग उसे देख देख कर आकर्षित हो। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है, जैसे कोई कपड़ा ही लेने जाते हैं जिसका जो कपड़ा दिखने में बहुत सुंदर होता है, उसका कलर अच्छा होता है, वही कपड़ा लोग खरीदते हैं ना, तो उसी तरह मशीन्स में भी होता है। कोई फ्रिज लेने जाता है तो फ्रिज को देखता है वो उसका कलर क्या है, लुक क्या है, कैसा दिख रहा है, अच्छा है कि नहीं, तो सब कुछ ध्यान में रखना है, कलर वलर सब कुछ। और मशीन एबिलिटी भी ध्यान में रखना है। पदार्थ को प्रत्येक टूल और मशीनों द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए जिसे कारीगर मन लगाकर, मतलब अगर हम लोग कोई मटेरियल कोई भी डिवाइस या मशीन बना रहे हैं तो उसमें सभी प्रकार के पदार्थ का सभी प्रकार के मशीन्स एंड टूल्स का यूज़ करना है, जिससे कारीगर जो बना रहा है उसको बहुत इंजॉय कर करके बनाए। अब ये नहीं कि उसको एक ही मशीन हथौड़ा से पीटना है, हथौड़ा ही चलाता रहे, बेचारा कहेगा हथौड़ा चलाते चलाते मेरा हाथ टूट गया, तो ये सब नहीं चलना चाहिए, ये सबको ध्यान में रखना है। अब देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये दूसरा टॉपिक है। ये टॉपिक पहला था कि पदार्थ क्या होते हैं, फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, मीन्स इसको कैसे कैसे सेलेक्ट करेंगे। पहला हो गया क्वालिटी ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कलर एबिलिटी ऑफ मटेरियल। मशीन्स लाइक अगर कोई कारीगर है, कोई मशीन बना रहा है तो उसमें ढेर सारे टूल्स का यूज़ करके उस मशीन को बनाए, और ऐसा नहीं कि एक ही टूल का यूज़ करके उसको बनाए। अब वो एक ही टूल का यूज़ करके बनाएगा तो वो भी बेचारा परेशान हो जाएगा। अब उसमें डिफरेंट टाइप्स के टूल्स रहेंगे अच्छे अच्छे, तो उसको बनाने में अच्छा लगेगा और वो दिलचस्पी लेगा उसको बनाने में। अब देखना है दूसरा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल इसका वीडियो अपलोड होगा।